स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल CGPSC इन में। दोस्तों, आज हम लोग छत्तीसगढ़ और देश के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स जो है 11 जुलाई से 18 जुलाई मिस हो गया था, मैं पूरा करवाऊंगा बोला हूं, तो पूरा हम लोग करंट अफेयर देखेंगे। आप लोग नोट्स बनाते रहिए ताकि लास्ट में आपको कोई परेशानी ना हो जब एग्ज़ाम सामने हो। मैं इसमें दोनों आपको छत्तीसगढ़ और देश दोनों इंडिया करंट नेशनल लेवल पे जितने करंट अफेयर्स जो पूछे जा सकते हैं सिर्फ उन्हीं पर डिस्कस कर रहा हूं। दोस्तों, बहुत सारी और भी करंट अफेयर्स आपको देखने को मिलेगी, लेकिन वो हमारे एग्ज़ाम के हिसाब से छत्तीसगढ़ लेवल की बात कर रहा हूँ, इम्पॉर्टेंट नहीं है, तो मैं उसको शामिल नहीं किया हूँ। आप ध्यान रखिएगा, हम लोग टू द पॉइंट जो है हमारे छत्तीसगढ़ में जो पूछे जा सकते हैं देश का नेशनल लेवल का जो करंट अफेयर हम लोग उसी पर डिस्कस करेंगे, और छत्तीसगढ़ का तो A to Z करंट अफेयर्स पर चर्चा करेंगे। ठीक, तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि आपको जो है वो इसका नोटिफिकेशन डायरेक्ट आपके मोबाइल पर मिल सके। ठीक है, तो चलिए आज की कक्षा हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये तीसरा सीरीज़ है मेरा। ठीक है, तो आप लोग पहले दो नहीं देखे हैं तो वो भी देख लीजिए, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और टेलीग्राम लिंक भी ज्वाइन कर लीजिए, उसमें पूरा डिटेल दोस्तों इनका डिटेल और एग्ज़ाम संबंधी डिटेल आपको मिल जाएगा, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ठीक, चलिए आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। दोस्तों देखिए, आज इस समय दोस्तों पीपीटी बनाने के लिए मुझे समय नहीं मिल पाएगा, तो जो क्वेश्चन मैं लिखा हूँ अपने नोटबुक में उन्हीं पर ही डिस्कस करेंगे। ठीक है, क्योंकि मैंने लिखना का मेरा आदत है, तो वो सारी चीज़ें नोटबुक में रहती हैं। ये PDF आपको भी मैं दे दूँगा। ठीक, चलिए तो पहला देखेंगे। 12 जुलाई 2021 को भगवान जगन्नाथ की यात्रा का उत्सव रथ यात्रा, जिसे बस्तर में गोंचा पर्व के नाम से जाना जाता है, उसे भी बड़े धूमधाम से मनाया गया है। तो आप सभी को पता है दोस्तों, 12 जुलाई 2021 को क्या था? रथ यात्रा था। पुरी की रथ यात्रा बहुत ही फेमस है, आप लोगों को पता है। तो इस समय थोड़ा कोरोना की वजह से वहाँ भी रथ यात्रा निकालने का परमिशन जो था वो लिमिटेड, कुछ सीमित साधनों के साथ दिया गया था। ठीक है, तो हमारे बस्तर में इसको कौन से नाम से जाना जाता है? गोंचा पर्व के नाम से जाना जाता है। एक चीज़ विशेष रूप से जो आपको ध्यान में रखनी है दोस्तों, विश्व में एक हमारा ही बस्तर का ही गोंचा पर्व है जिसमें तुपकी की सलामी दी जाती है। किसकी? तुपकी की सलामी दी जाती है भगवान को और राजा को, जो है गॉड ऑफ ऑनर इसको कहा जाता है। ये बहुत ही फेमस है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। इससे क्वेश्चन पूछा गया था कि किस तिथि को मनाया जाता है, तो आषाढ़ माह शुक्ल पक्ष की द्वितीया। कब? आषाढ़ माह शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को जो है ये मनाया जाता है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट, बस्तर ज़िले के दरभा में कॉफ़ी की खेती के कामयाब होने के बाद अब लीची और लेमन ग्रास की खेती करने का फ़ैसला किया गया है। तो इसमें सिर्फ आपको इतना ही याद रखना है, दरभा ज़िले में जो है कॉफ़ी की खेती की गई थी। पिछली बार ये आया पॉइंट हम लोग डिस्कस किए थे। तो ये कॉफ़ी की खेती के साथ साथ अब लीची की खेती भी की जाएगी, और लेमन ग्रास। ये बस्तर छत्तीसगढ़ का पहला ज़िला होगा जहाँ पर हम लोग इसकी खेती करेंगे। ठीक है, तो लीची और लेमन ग्रास की खेती की जाएगी। अभी फैसला किया गया है, आगे का अपडेट जैसे ही आएगा आपको अवगत करा दिया जाएगा। ठीक, नेक्स्ट देखिए, हाल ही में ADR की रिपोर्ट, ADR मतलब एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म की रिपोर्ट के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य को सबसे अधिक महिलाओं की भागीदारी वाला विधानसभा बताया गया है। मतलब छत्तीसगढ़ जो विधानसभा है उसमें सबसे ज़्यादा जो हैं महिला विधायक हैं, ऐसा कहा गया है। तो यह छत्तीसगढ़ में कितने महिला विधायक हैं दोस्तों? 14 महिला विधायक हैं। ये क्वेश्चन बन सकता है, तो आप इसको ध्यान में रखिएगा, और इसको डिटेल आपको देखना है कौन कौन है, तो ये टेलीग्राम लिंक ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसमें पूरा डिटेल आपको मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। छत्तीसगढ़ सरकार ने CM भूपेश बघेल के निर्देश पर
जिला दुर्ग के नंदनी माइंस में भारत का सबसे बड़ा मानव निर्मित जंगल बनाने का निर्णय लिया गया है। ठीक है, तो ये नंदनी माइंस कहाँ है दोस्तों? ये नंदनी माइंस है आपका दुर्ग ज़िले में है, अहिवारा के निकट, अगर आप जानते होंगे तो। ठीक है, यहाँ 250 एकड़ में 2500 एकड़ में दोस्तों ये फैला होगा। वहाँ पर मानव निर्मित हुआ जंगल जो बनाया जाएगा, तितलियों के लिए, पक्षियों के लिए जो है वहाँ पर आवास की व्यवस्था की जाएगी। और ये सबसे बड़ा मानव निर्मित जंगल होगा पूरे देश में। कहाँ पर? दुर्ग के नंदनी माइंस में। यहाँ पर लगभग 800 एकड़ में पौधे रोपने का कार्य भी किया जाएगा। तो इस पर अभी कलेक्टर ने इसका जो है वो मुआयना कर लिया है। बहुत ही जल्दी इसमें अपडेट आएगा तो उस पर चर्चा करेंगे। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा, हाल ही में पूर्व केंद्रीय मंत्री और वरिष्ठ भाजपा नेता श्री रमेश बैस ने झारखंड के राज्यपाल के रूप में शपथ ली है। तो अभी राज्यपालों का जो है ट्रांसफ़र हुआ है, आप लोग सभी पर नज़र बनाए रखें। लेकिन मैंने, क्योंकि रमेश बैस जो है वो छत्तीसगढ़ के रायपुर ज़िले से जो है वो संबंध रखते हैं, तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। बाद में हम लोग एक एक करके और राज्यपालों पर भी देखते जाएंगे, क्योंकि एक साथ आपको पूरा याद नहीं रहेगा, इसीलिए मैं इसको एक एक करके बता रहा हूँ। ठीक है, तो राज्यपाल रमेश बैस को झारखंड के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश डॉक्टर रवि रंजन, वहाँ के मुख्य न्यायाधीश कौन है? डॉक्टर रवि रंजन ने शपथ दिलाई है। ठीक है, किसने? डॉक्टर रवि रंजन ने। ध्यान रखना, रवि रंजन मुख्य न्यायाधीश है झारखंड के। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। बस्तर में प्रदेश का पहला जैव विविधता पार्क बनाया जाएगा। बस्तर में प्रदेश का पहला जैव विविधता पार्क जो तितलियों के संरक्षण और संवर्धन की दिशा में अच्छा पहल है, जो तितलियों के संरक्षण और संवर्धन का कार्य करेगा। यह जैव विविधता पार्क प्रदेश का एकलौता पार्क होगा, और जो भी भारत में पहला है और छत्तीसगढ़ में पहला है, प्रथम है, तो वो आपके एग्ज़ाम के हिसाब से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। कहाँ बनाया जाएगा? बस्तर में। किसके लिए? तितलियों के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं बस्तर संभाग से। बस्तर संभाग के जिले दंतेवाड़ा में 30 लाख साल पुरानी प्रजाति का ट्री फर्न मिला है। दोस्तों ये ट्री फर्न मिला है, ये एक प्रकार का पौधा है। तो ये 2 प्रजातियों में मिला है। ये दलदली क्षेत्र में जो है उगता है दोस्तों। कौन सा? ये ट्री फर्न। और ये माना जाता है कि जो डायनासोर थे उनका ये क्या था? चारा था। डायनासोर का क्या था? ये चारा था। तो ये डायनासोर के समय की प्रजाति का ट्री फर्न है। इसको याद रखिएगा। ये कितनी साल पुरानी है? तो ये ध्यान रखिएगा, ये कितने साल पुरानी है? तो 30 लाख साल पुरानी है। ठीक है दोस्तों, इसकी 2 प्रजाति मिली है। पहला है अल्सोफिला स्पिनुलोसा और अल्सोफिला जीएनटी। ये 2 प्रजातियां यहाँ पर मिली है, 30 लाख साल पुरानी है। ध्यान रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट देखें, केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण के द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार एनटीपीसी कोरबा देश में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाला ताप विद्युत संयंत्र है। कौन सा? एनटीपीसी कोरबा। ठीक है, देश में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाला। अभी ये हाल ही का न्यूज़ है, ये बिजली उत्पादन में भी प्रथम स्थान पर रहा है दोस्तों। ठीक है, ये बिजली उत्पादन में भी प्रथम स्थान पर रहा है कोरबा। हाल ही का न्यूज़ है, इसको अपडेट कर लेना। और देश में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाला ताप विद्युत संयंत्र भी कोरबा है। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के अंतर्गत संचालित कृषि विज्ञान केंद्र कोरिया को भारत सरकार द्वारा देश के सर्वश्रेष्ठ कृषि विज्ञान केंद्र के रूप में पुरस्कृत किया गया है। किसको? कृषि विज्ञान केंद्र कोरिया। ठीक है, कृषि विज्ञान केंद्र कोरिया को। ठीक है, तो यहाँ पर ये किसके द्वारा संचालित है दोस्तों? तो इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के अंतर्गत संचालित है, और इसे देश के सर्वश्रेष्ठ कृषि विज्ञान केंद्र के रूप में पुरस्कृत किया गया है। ये दोस्तों 722 कृषि विज्ञान केंद्रों में, देश भर में कितने? 722 विज्ञान केंद्रों में हमारे कोरिया ज़िले के कृषि विज्ञान केंद्र को प्रथम स्थान मिला है। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखेंगे बुढ़ेश्वर मंदिर धमतरी। बुढ़ेश्वर मंदिर धमतरी अभी चर्चा में रही है। यह मंदिर 1300 साल पुराना है, लगभग 7वीं सदी का माना जा रहा है। कितना? 7वीं सदी का। और इसका जो है वो जीर्णोद्धार का कार्यक्रम चल रहा है दोस्तों अभी। तो ये
थी चर्चा में, और ये कहाँ पर है तो धमतरी ज़िले में है, इसको भी ध्यान में रखेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं कांकेर। कांकेर में दुर्लभ प्रजाति की छिपकली व सांप की प्रजाति मिली है। दुर्लभ छिपकली व सांप की प्रजाति कांकेर में, छोटी सी चीज़ है लेकिन ध्यान में रखना है आपको, और इसका जो डिटेल है ये आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा, जिसमें फ़ोटो सहित आपको देखने को मिलेगा। मुंगेली ज़िले के लोरमी में दुर्लभ सफ़ेद कोबरा को भी पकड़ा गया है। इस सांप मिला है जो दुर्लभ प्रजाति का है दोस्तों। तो ये छोटी छोटी चीज़ भी आपको ध्यान में रखनी है, मैंने सभी चीज़ें इंक्लूड कर दी है। ठीक, तो ये था हमारा छत्तीसगढ़ में जितने इम्पोर्टेंट न्यूज़ थे वो सभी चीज़ें। अब हम लोग देखेंगे देश के जो है इम्पोर्टेंट न्यूज़ को। जैसे 11 जुलाई 2021 ये इम्पोर्टेंट करेंट अफेयर है। क्या मनाया जाता है? विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। कब? 11 जुलाई 2021 को। नेक्स्ट है 10 जुलाई 2021। 10 जुलाई 2021 को लियोनस मेसी की अर्जेंटीना ने कोपा अमेरिका 2021 का खिताब जो है, कप जो है वो जीत लिया है। ठीक है, इसने फाइनल में अर्जेंटीना की टीम ने ब्राज़ील को 1-0 से, कितने से, 1-0 से हराया है, और यह टीम करीब 28 साल बाद इस चैम्पियनशिप को जीता है। तो अभी हाल ही में खासा चर्चा में था, पेपर में कई दिन तक कवर किया गया है, तो ये इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र। राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र कहाँ खोला जाएगा? तो ये पटना बिहार में खोला जाएगा, राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र। ठीक है, मैं उतने ही बातों को सम्मिलित कर रहा हूँ जितना हमसे पूछे जाने की संभावना है। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखें 11 से 12 जुलाई 2021 को, एक्चुअल में ये नाइट में हुआ था, 11 जुलाई और 12 जुलाई की जो लगने वाली थी उस रात्रि को इटली ने इंग्लैंड को हराकर यूरो 2020 का खिताब जीता है दोस्तों। 11 से 12 जुलाई के 2021 को हुआ था ये, इटली ने इंग्लैंड को हराकर यूरो कप 2020 का खिताब जीता है, तो इसको भी ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट है नेपाल के नए प्रधानमंत्री। नेपाल के नए प्रधानमंत्री कौन है? शेर बहादुर देउबा। अभी नए शपथ ग्रहण किया है शेर बहादुर देउबा ने, और ये जो है भारत के पक्ष में है, भारत के साथ नज़दीकियां हैं इनकी। नेपाल के प्रधानमंत्री है शेर बहादुर देउबा, इन्होंने हाल ही में शपथ ली है। ठीक, नेक्स्ट देखिए ओलंपिक से संबंधित। ओलंपिक में दोस्तों भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष, याद रखिएगा, नरेंद्र बत्रा जी हैं। इन्होंने कहा है कि भारत 119 खिलाड़ियों सहित टोक्यो ओलंपिक के लिए 228 सदस्यीय दल भेजेगा। ठीक है, ये भेजेगा, वर्तमान में ये भेज दिया गया है। ठीक है, आप लोग पेपर में पढ़े होंगे। इसमें 67 पुरुष और 52 महिलाएं हैं, प्रतिभागी हैं। इसके अलावा उनके और क्रू मेंबर हैं जो उनके साथ गए हैं, उनको मिला के टोटल 228 लोग अभी जो हैं वो टोक्यो पहुंच चुके हैं ओलंपिक के लिए। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं लेमरू हाथी रिजर्व कोरबा। ये दोस्तों लेमरू हाथी रिजर्व कोरबा, ये एक्चुअल में छत्तीसगढ़ का न्यूज़ है, लेकिन ये नेशनल लेवल पर भी फेमस है। ये हाल ही में बहुत ज़्यादा चर्चा में रहा। क्यों रहा? क्योंकि देखिए हाल ही में छत्तीसगढ़ सरकार ने लेमरू हाथी रिजर्व क्षेत्र को 1995 वर्ग किलोमीटर से घटाकर 450 वर्ग किलोमीटर तक रखने का प्रस्ताव दिया है। अब यहाँ पर आप समझिए दोस्तों, ये पहले था ये 450 जो है वर्ग किलोमीटर होना था, लेकिन इसको बढ़ा दिया गया सरकार द्वारा 1995, लगभग 2000 वर्ग किलोमीटर। तो पहले जो छोटा सा एरिया आ रहा था दोस्तों, अब जो आ रहा है पूरा का पूरा हाथी रिजर्व, हाथियों के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए इतना क्षेत्र को रिजर्व कर दिया गया है। और इसके अधिनियम के तहत हम लोग जो है सरकार भी इस क्षेत्र में हस्तक्षेप नहीं कर सकती है। लेकिन आपको पता है दोस्तों, कोरबा जो है वो कोयला उत्पादन का बहुत बड़ा जिला है। यहाँ से कोयला जो है वो उत्पादन होता है बहुत बड़ा स्थान में। तो यहाँ पर जो है वो कोयला, उच्च कोटि का कोयला मिला है। अब कहा जा रहा है कि ये जब तक ये रिजर्व रहेगा हाथियों के लिए, तो यहाँ पर कोयले का उत्खनन नहीं किया जा सकता। तो इसलिए अब इसके जो
किलोमीटर जो इसका क्षेत्रफल था उसको घटाकर 450 करने का प्रस्ताव दिया है और इसी पर ही बहस चल रहा है। लेमरू हाथी रिजर्व कोरबा, तो इसको ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट देखिए, कच्छ में बनेगा देश का सबसे बड़ा ऊर्जा पार्क। कच्छ में बनेगा देश का सबसे बड़ा ऊर्जा पार्क। राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन एनटीपीसी ने गुजरात के खवाड़ा में कच्छ के रण में 4750 मेगावाट रिन्यूएबल एनर्जी पार्क स्थापित करने की नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने मंजूरी दे दी है। मतलब ऊर्जा मंत्रालय से इसकी मंजूरी मिल गई है। यह भारत का सबसे बड़ा सोलर पार्क होगा। ठीक है, भारत का सबसे बड़ा सोलर पार्क होगा। 4750 मेगावाट बिजली उत्पादन किया जाएगा कच्छ के रण में। ठीक है, खवाड़ा में, गुजरात में, आप जानते ही हैं। ठीक, तो ये इसको इम्पॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। और एक हमारे दुर्ग में भी बन रहा है। कहाँ? दुर्ग जिले छत्तीसगढ़ में सोलर प्लांट लग रहा है चरोदा के पास, इसको भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट देखिए, पीयूष गोयल। पीयूष गोयल का भी मंत्रालय से हटाकर केंद्रीय मंत्रिमंडल में डिमोशन पाने वाले मंत्रियों में शामिल रहे पीयूष गोयल को भाजपा ने अब बड़ी जिम्मेदारी दी है और इसको राज्यसभा में, दोस्तों यहाँ पर लिखा नहीं गया है, राज्यसभा में आप लोग लिख लीजिएगा, राज्यसभा में सदन का नेता बनाया गया है। ठीक है, कहाँ पर? राज्यसभा में सदन का नेता चुना गया है। किसको? पीयूष गोयल जी को। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा, यहाँ पर मिस हो गया है तो इसको लिख लीजिएगा, राज्यसभा में सदन का नेता इनको चुना गया है। ठीक, चलिए नेक्स्ट है पहला ग्रेन एटीएम। पहला ग्रेन एटीएम कहाँ खुला है? गुरुग्राम में। ये देश का पहला है, तो ये याद रखिएगा, हरियाणा के गुरुग्राम में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर देश का पहला ग्रेन एटीएम स्थापित किया गया है। अब ये एटीएम क्या है दोस्तों? तो ये एटीएम आपको बता दूं, ये जो एटीएम है ये पैसों की तरह आपको दोस्तों क्या देगा? अनाज देगा। क्या देगा? अनाज देगा। ठीक है, और कौन कौन सा अनाज देखा? तो गेहूँ, चावल और चना। उसमें आपको आधार नंबर डालना पड़ेगा। आधार नंबर डालने के बाद या तो आपको एक कार्ड दिया जाएगा या आधार नंबर से लिंक किया जाएगा, और उसमें जो है आप जैसे ही आधार नंबर डालेंगे तो आपको जो चीज़ चाहिए रहेगा, जैसे चावल, गेहूं, और उसके लिए आप पात्र नीचे रखेंगे तो ऑटोमेटिक वो आपके पात्र में जो है वो नीचे एकत्रित हो जाएगा। मतलब पात्र मतलब दोस्तों नीचे जो टीपा वगैरह आता है उसको रखेंगे तो वो चावल जितना आपको चाहिए रहेगा वो उसमें गिर जाएगा। ठीक है, तो ये अनाजों के लिए एटीएम है और पहला है गुरुग्राम में, तो ये इसको विशेष रूप से ध्यान में रखेंगे। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखिए, रेलवे ट्रैक के ऊपर भारत का पहला 5 सितारा होटल खुल रहा है दोस्तों। रेलवे पहला है ये, रेलवे ट्रैक के ऊपर ऐसा कभी नहीं हुआ है, ये भारत में पहला है। 16 जुलाई 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुनर्विकसित गांधीनगर रेलवे स्टेशन के ऊपर एक नवनिर्मित 5 सितारा होटल को वर्चुअली उद्घाटन किया है। ये देश में पहला है, सिर्फ ध्यान रखना है कहाँ? गांधीनगर रेलवे स्टेशन 5 सितारा होटल पहली बार वहाँ पर विकसित किया गया है, जिसका उद्घाटन मंत्री जी ने, हमारे प्रधानमंत्री जी ने किया है, पीएम साहब ने, तो इसको भी ध्यान में रखेंगे। ठीक, चलिए बंडारू दत्तात्रेय। कौन है बंडारू दत्तात्रेय? ये हरियाणा के राज्यपाल के रूप में इन्होंने शपथ ली है, बंडारू दत्तात्रेय ने। ठीक है, तो अभी जो बताया मैंने फेरबदल, तो एक एक दो दो करके हम लोग पढ़ते जाएंगे दोस्तों, तो याद आ जाएगा। इससे पहले आप ध्यान रखिएगा, मैंने बताया था क्या? झारखंड का राज्यपाल। झारखंड के राज्यपाल कौन बने हैं? तो ये बने हैं रमेश बैस जी ने शपथ ली है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा ये भी याद रखिएगा, बंडारू दत्तात्रेय ये कहाँ के हैं? हरियाणा के राज्यपाल के रूप में शपथ लिए हैं। ठीक, नेक्स्ट देखिए, स्कूल इनोवेशन एम्बेसडर ट्रेनिंग प्रोग्राम किया गया लॉन्च। ये क्या प्रोग्राम है दोस्तों? तो ये 50,000 शिक्षकों को वो जो वर्चुअली है वो ट्रेनिंग देगा। ठीक है, 16 जुलाई 2021 को
को केंद्रीय शिक्षा मंत्री, अभी केंद्रीय शिक्षा मंत्री कौन है तो ये भी ध्यान रखिएगा, धर्मेंद्र प्रधान। और आदिवासी मामलों के मंत्री ये कौन है, अर्जुन मुंडा ने संयुक्त रूप से जो है स्कूल इनोवेशन एम्बेसडर ट्रेनिंग प्रोग्राम लॉन्च किया है। ये 20 जुलाई 2021 को लागू हो जाएगा दोस्तों। 50,000 शिक्षकों को इसमें ट्रेनिंग दिया जाएगा, उनको सारी चीज़ें उसमें ऑनलाइन जो है बताई जाएगी, ऑनलाइन ट्रेनिंग प्लेटफॉर्म है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट है आपका आशा बुनालू महोत्सव। वेरी इंपॉर्टेंट है, आशा बुनालू महोत्सव अभी चर्चा में रहा। ये तेलंगाना में मनाया जाता है दोस्तों। ये शुरुआत हो चुका है 11 जुलाई 2021 को। 11 जुलाई 2021 को आशा बुनालू महोत्सव, कहाँ, तेलंगाना। ये 1 महीने तक चलने वाला महोत्सव है। कितने, 1 महीने तक जो है वो चलने वाला महोत्सव है। तेलंगाना में मनाया जाता है आशा बुनालू महोत्सव। याद रखिएगा 11 जुलाई से चल रहा है, 8 अगस्त तक चलेगा। ठीक, नेक्स्ट देखिए, राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता अभिनेत्री सुरेखा सीकरी का निधन हुआ है। ठीक है, अभी सुरेखा सीकरी जी हैं जो बूढ़ी दादी का रोल आपने बालिका वधू में भी इसको देखा होगा, सुरेखा सीकरी जी। तो ये अभिनेत्री हैं, ये राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता हैं। इनका निधन हो गया है हृदय आघात से, मतलब हार्ट अटैक से। इसको ध्यान में रखेंगे। ठीक, नेक्स्ट देखिए आप, ये किसान सारथी ऐप, ये किसानों के लिए तो ऐप की आजकल भरमार आ गई है दोस्तों। कई सारे ऐप हैं, बस उनको लाभ नहीं मिल पाता है। ठीक है, बाकी सभी चीज़ें सही हैं। तो किसान सारथी ऐप किसानों के लिए कृषि से संबंधित होगा। ठीक, तो यहाँ पर देखिए 16 जुलाई 2021 को भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर एंड रिसर्च ने अपना 93वां स्थापना दिवस मनाया। कितना, 93, 93। ठीक है, 93 स्थापना दिवस मनाया है। इस अवसर पर किसान सारथी मंच का शुभारंभ किया गया है। ठीक है, तो ये किसान सारथी मंच, यही किसान सारथी ऐप है दोस्तों। इसके माध्यम से किसानों को उसके जितने भी डाउट हैं, उससे समस्याएं हैं कृषि से संबंधित, उनकी जानकारी मिलेगी, जलवायु की जानकारी मिलेगी, मिट्टी की जानकारी मिलेगी। तो वही सब और बहुत सारे ऐप हैं उसको बताने के लिए, तो वो इसमें भी अब किसान सारथी ऐप के माध्यम से भी इसको मिलेगा। तो हमारे जो केंद्रीय कृषि मंत्री आपको ध्यान में रखना है, कौन है, नरेंद्र सिंह तोमर। हमारे केंद्रीय कृषि मंत्री कौन है, नरेंद्र सिंह तोमर। और नरेंद्र सिंह तोमर को भी याद रखिएगा, किसान आंदोलन चल रहा है दोस्तों, और यहाँ पर सुलह की कोशिशें जारी है लेकिन नहीं हो पा रही हैं। ठीक, तो ये आज का 11 जुलाई से लेकर जो है वो 18 जुलाई तक का दोस्तों हमारा क्या था, करेंट अफेयर्स था। आशा करता हूँ आपको इससे लाभ ज़रूर मिलेगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर देना दोस्तों। ठीक है, और आप चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। एक मात्र लौता चैनल है जो इंडिया और छत्तीसगढ़ के एग्ज़ाम के लिए आपको विशेष रूप से प्रोवाइड करवा रहे हैं। ठीक, चलिए तो आज के लिए इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।